कम इनसाइड। सर मैं डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। जी इग्नोर हिम। सर ये आपका पार्सल। हाँ रख दो। आपका सर ये रेशमा, तुम यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड होते हुए तो इसकी बाहों में क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? तुमने देखा? गुड, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ जानबूझकर ही बुलाया ताकि तू खुद अपनी आंखों से देख सके कि अब मैं किसी और के साथ हूँ और तू मेरे लायक नहीं है। पिछले 3 साल में क्या दिया है तूने मुझे? कुछ सस्ते से गिफ्ट्स और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाना, लेकिन रॉकी ने क्या दिया पता है? ये डायमंड रिंग 5 लाख से भी ज्यादा की है और तेरी तो औकात भी नहीं है एक आर्टिफिशियल हार तक लेने की। फटीचर कहीं का। सुन भाई, तो 3 साल से इसके साथ है, फिर भी इसने तुझे छोड़ दिया। शर्म आती है तुझे थोड़ी बहुत? देख, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है तुझे ये बताते हुए कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी पैशनेट है। लेकिन छोड़, तुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तू तो कभी इसके लायक था ही नहीं। So true। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझसे लड़ेगा? मुझसे लड़ेगा तू? तुमने मुझे इतने कम टाइम में वो सारी खुशियां दे दी जो ये बॉबी 3 साल में भी नहीं दे पाया। मेरी पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेवफा। क्या घूर रहा है बे? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तो समझता क्या खुद को? तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। साली गरीबी इंसान को जीने भी नहीं देती। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो रेशमा मुझे और मेरे प्यार को ठुकराकर इस तरह जलील नहीं करती। तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। सब कुछ खत्म हो गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। कौन है यार? हेलो बॉबी, ये स्कैम नहीं है, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बॉम्बे सेंट्रल टावर के 31st फ्लोर पे आके अपने सारे शक दूर कर लो। देख भाई, मेरे माँ बाप को मरे हुए ना 20 साल हो चुके हैं। मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए वो लोग। ये झूठा नहीं है, असली पैसा है, 10,000 करोड़। अरे यार भाभी, तुमने रेशमा से ब्रेकअप कर लिया? अरे नहीं यार, मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मुझे। क्योंकि रॉकी पैसे वाला है ना, इसलिए उसके पास चली गई वो। आज दौलत जीत गई और सच्चा प्यार हार के। रेशमा तो बस पैसे की भूखी निकली। अरे यार, तरस आ रहा है इस बेचारे पे। 3 साल से रेशमा के पीछे दौड़ता रहा, फिर भी डम हो गया। मैंने सुना है तू अभी बियर डिलीवर करके आ रहा है ताकि उसकी रात और भी रंगीन हो सके। इन लोगों को पता कैसे चला? अरे यार, वो कमीना रॉकी सबको बोलता फिर रहा है। खैर अच्छा हुआ उसने तुझे छोड़ दिया यार, वरना तू उसके प्यार के पीछे पागल रहता। और वैसे भी वो तुम्हारी प्यार के लायक थी भी नहीं। कुछ नया काम सोच और रेशमा को दिखा कि तू क्या कर सकता है। अरे बाप रे, 5 करोड़ रुपए। हेलो, अब तो यकीन आया बॉबी? अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो 5 करोड़ और भेजूं? क्या तुमने ये पैसा भेजा? अगर तुम सब जानना चाहते हो तो कल 10 बजे बॉम्बे सेंट्रल टावर की 31st फ्लोर पे आ जाओ, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। भाई लेकिन तुम हो कौन और इतना पैसा मुझे क्यों भेज रहे हो? कल मिलते हैं। हेलो, अरे तुझे अंदर किसने आने दिया? डिलीवरी बॉय बाहर वेट करते हैं, अपने कस्टमर को कॉल करो। घूर क्या रहा है?
निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुला लूंगी। नहीं मैडम, मैं यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आया था। तो जैसे डिलीवरी बॉय नहीं, 10 बजे कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है, चल निकल यहाँ से। मैडम देखिए, वो वीआईपी मैं ही हूँ। तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय अपने आप को वीआईपी बोल रहा है। तू वीआईपी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट भक्कड़ है। 10 बजे मुझे ही बुलाया था, एक बार अपने साहब से पूछिए तो सही। अरे क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ा है? क्यों बुला रही है? राय साहब को पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सिक्योरिटी, यस मैम। एक डिलीवरी बॉय अंदर घुसा है, पकड़ो। वेलकम। वो आप ही हैं सर जिसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था? मैं गोल्डन एंटरप्राइजेस का वेल्थ मैनेजर हूँ, उनकी सारी होल्डिंग्स मैं ही संभालता हूँ। आप ये पेपर साइन कर दीजिए, फिर ये सब आपका हो जाएगा और मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ महीने पहले तुमने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, पहचाना है इन्हें? ये हमारे सेठ जी थे। सर आप ठीक है? क्या हुआ आपको? अटैक जैसा लग रहा है, प्लीज टैक्सी बोलो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। टैक्सी! आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ सर याद आया, वो सड़क पे उनको हार्ट अटैक आने वाला था, फिर मैं उनको टैक्सी से हॉस्पिटल छोड़ के आया था। वही है ना ये सेठ जी? सिर्फ मदद ही नहीं की तुमने 10,000 रुपए भी जमा कराए थे हॉस्पिटल में। सर वो तो अब इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। और फिर बिना अपना पता बताए तुम वहां से निकल गए थे। और किस्मत का भी खेल देखो, तुमने हमारी सेठ जी की जान बचाई, 10,000 रुपए देके, और आज उसके वजह से तुम्हें इनाम मिलने वाला है इतना बड़ा कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। कितने सर? गोल्डन एंटरप्राइजेस 12 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनमें से 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। टोटल वैल्यूएशन अराउंड 10,000 करोड़। इसके अलावा बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है कि उसका हिसाब रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ये रहा एमएक्स सेंचुरियन कार्ड, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। होटल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ईटिंग, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, व्हाटएवर यू वांट, सारे ड्रीम्स आप पूरे कीजिए। ये कार्ड आपको कभी ना नहीं करेगा। सर आपका मतलब है कि मतलब ये सब मेरा हो जाएगा? हाँ, ये पेपर साइन करने के बाद आप ये पेपर साइन कर दीजिए, सब कुछ आपका होगा। आई श्योर कि मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ? हाँ, यू आर द चेयरमैन। सर आई श्योर मैं यही बैठ। प्लीज, दिस इज योर चेयर। Sir, it is my proud privilege to welcome you as the chairman of the Golden Enterprises. Here is your credit card. And welcome. आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा। आप यहाँ के मालिक हैं और मैं आपका वेल्थ मैनेजर। लेकिन ये बात अभी आपको राज ही रखनी होगी। जब तक आपको मैं ना कहूं, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत के कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल एंजॉय योर लाइफ। जो आपने सोचा था करना चाहते हैं और कर नहीं पाते थे, कीजिए। ऑल द बेस्ट। और आपको जो भी हुक्म हो मुझे बोलिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है ऐसा, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। इट विल बी माई प्रिविलेज सर। तुझे क्या लगा तू बच के निकल जाएगा? अब देख तू मैं तेरा क्या करती हूँ। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। अरे
पकड़ इसको, पकड़। क्या कर रहे हो हाँ, यार? छोड़ो मुझे, तू छोड़ो। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहे, मेरी बात का यकीन करो। पुलिस के हवाले कर दो इसे। हमारे वीआईपीज को अगर पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं तो नौकरी चली जाएगी हमारी। मैं ही वो वीआईपी हूँ जिसको मिलने के लिए आना था। पूछिए ना अपने बॉस से एक बार। वीआईपी, शक्ल देखिए अपनी। और ये क्या, अब तूने हमारे बॉस का कार्ड भी चोरी कर लिया। अरे ये कार्ड उन्होंने ही मुझे दिया है, मैंने नहीं चुराया है। सिक्योरिटी ले जाओ इसे। कितनी बार झूठ बोलेगा? अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करो। रुको। ये क्या हो रहा है? मिस्टर राय, इस चोर ने आपका कार्ड चुरा लिया था। ये तो मैंने पकड़ लिया, वरना ये आपके कार्ड से फ्रॉड कर देता। चेयरमैन साहब आप ठीक तो हैं? एंटरप्राइजेस के नए चेयरमैन हैं। माफी मांगो सबके सब अभी के अभी। सॉरी सर, ये लीजिए आपका कार्ड। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, बट प्लीज मुझे फायर मत करना। कुछ तो करना पड़ेगा आपको, और आपकी पनिशमेंट ये है कि आज के बाद इस ऑफिस के जितने टॉयलेट्स हैं वो आपको साफ करने हैं। जी? जी। इस तो कमाल ही हो गई सच। राजू, राजू तुझे ना मुझे कुछ बताना है। आज बॉबी मुझे बचा ले भाई, प्लीज। राजू क्या हुआ तुझे? राजू, राजू। देख राजू, ये तेरा आखिरी मौका है। बॉबी को छोड़ और मेरा गुलाम बन जा। मैं तुझे 10,000 दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं अपने दोस्त बॉबी को कभी धोखा नहीं दे सकता। अबे 10,000 बहुत है तेरे लिए, मान जा। ठीक है, लेकिन अब जब तेरे साथ होगा ना, इसका जिम्मेदार तो खुद होगा। मार इस साले को, और इसे इतना मार। राजू, राजू, राजू तू ठीक है ना मेरे भाई? नहीं दोस्त, इन कमीनों ने बहुत मारा है। लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे दोस्त। देखो कौन आया है, एक भिखारी को बचाने, उससे बड़ा भिखारी। पिछली बार तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरे सामने जो किया था, उससे मन नहीं भरा तेरा? रॉकी भाई, हम तो डर गए। रॉकी, माफी मांग इससे। मैं माफी मांगू? अबे तू पागल है क्या? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता तू किससे बात कर रहा है?